देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक यानी ऐसी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा घटने वाली है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। उसी घटनाओं में से एक घटना है जिसका नाम क्या है, तड़ित। तड़ित, इसको सामान्य भाषा में हम गाँव में कहते हैं बिजली गर्जन। यानी कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि बहुत ही जोर से हवाएं चलती है, साथ में बिजली गरजता है और किसी जगहों पे क्या हो जाता है, बिजली गिर जाता है। इसके बारे में जानकारी ना होने के चलते बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जान माल की हानि हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया तड़ित से सुरक्षा। तो ये सुरक्षा का कारण क्या है, तो पहला कि ये है कि आप जहां भी हो, कहां पे, जहां भी हो, घर में रहें। यानी कि जब भी ऐसा मौसम लगे कि बारिश आने वाली है वो भी गरज के साथ, तो आपको कहाँ रहना है, घर में रहना है। कहीं पे अगर आप बाहर गए हो तो जितना जल्दी हो सके आप कहाँ पे आ जाओ, घर में आ जाओ। दूसरा क्या है कि मान लो कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो, है ना। यात्रा किससे कर रहे हो, कार से कर रहे हो या फिर बस से कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे वाहन जो क्या है, कवर यानी कि चारों बगल से पैक है, तो उस वाहनों में यदि खिड़की है, दरवाजा है, तो उसे क्या कर देना, आपको बंद कर देना। यदि आपने खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए तो आप क्या है, उसमें सुरक्षित है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि मान लीजिए आप कहाँ पे, आप खेतों में गए, है ना। अभी खेतों में गए हैं तो खेतों में क्या होता है कि वहां पे पेड़ पौधे होते हैं, तो आपको कहाँ शरण है पता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, उसके नीचे आपको नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि जब बिजली गिरती है ना, तो जो बड़ा पेड़ रहेगा ना, बड़ा पेड़ रहेगा, सबसे बिजली कहाँ गिरेगी, ये एक आवेश है। बिजली का मेरा क्या होता है, एक आवेश है ना। और आवेश का चालन किससे होता है, आपको पता है कि पानी से, यानी कि हरे पदार्थों से उसका चालन होता है। अगर आप इस पेड़ के नीचे शरण लेंगे तो बिजली यहाँ से गिरेगी और यहाँ से होते हुए आपको भी क्या होगा, असर करेगा और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो आपको पता है जब आप जंगल में हो, कहाँ पे हो, तो छोटे पौधों के नीचे, जब आप जंगल में हो तो जहां पे क्या है, छोटा पौधा है ना, उसके नीचे आपको क्या लेना है, शरण लेना है। मतलब आप जब जंगल में है तो आपको छोटे पौधों के नीचे बैठना है। क्यों? क्योंकि जो बिजली गिरेगी ना, सबसे पहले वो देखेंगे कि किधर मुझे ज्यादा आवेश मिल रहा है, किधर से मैं जल्दी से नीचे जा सकता हूँ। तो आप जाहिर सी बात है, बिजली ऊपर से गिरती है तो पहले बड़े पे आएगा, पहले छोटे पे आएगा, बड़े पे आएगा, तो बड़े से क्या हो जाएगा, बिजली नीचे चला जाएगा और हम बच सकते हैं। ये तीसरा। बात करते हैं चौथा। आप ऐसे जगह पे हैं जहां पे क्या नहीं है, जहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है। कैसा है, मैदान है। कैसा है, मैदान है, समतल मैदान है और आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस अवस्था में आपको पता है क्या करना है, आपको सिमट करके बैठ जाना। क्या है, सिमट कर बैठ। कैसे बैठना है, आपको ऐसे लेना है और ये पूरा ऐसे करके मुंडी बांध करके और नीचे क्या करना है, ऐसा आपको बैठ जाना। आप ऐसे बैठोगे तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे। कहाँ पे, मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ ना आपको दिखाई दे रहा है इस किताब में। तो इस प्रकार से अगर आप बैठते हो तो वहां पे क्या है, आप सुरक्षित है और आपकी जान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो ये जो चीजें थी ये आपको करना है। साथ ही में क्या करना है, पांचवा, कि विद्युत जनित साधनों का उपयोग नहीं करना है। यानी कि घर में यदि आप है तो कोई ऐसा पाइप वाइप है जो ऊपर तक निकला हो, जिससे विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, उसे टच नहीं करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको टेलीफोन यानी कि मोबाइल फोन के यूज करते समय एक चीज की सावधानी रखनी है, वायरलेस फोन का यूज करना। वायरलेस फोन का मतलब क्या होता है, जैसे
आप मोबाइल यूज करें, ऐसा यूज कर सकते हैं। यदि आप ऐसा फोन यूज कर सकते हैं जिसमें क्या तार कनेक्शन हो, तो इससे क्या होगा कि आपको करंट लगने की झटका रहेगी, क्योंकि बिजली जो करंट है वो आवेश है और एक जगह से दूसरी जगह किसके चालक के माध्यम से जाता है। चालक तो आपको पता है किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। तो जो वायर रहता है उसमें धातु तो रहते है ना, तो इसका यूज नहीं करना है आपको। क्या फोन करना है, जो सेल फोन जो हम हाल में यूज कर रहे हैं उसका यूज करना है। दूसरा चीज ये है, आपको उस व्यक्ति को भी फोन नहीं करना है जो वायर वाले फोन का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो इतनी सारी सावधानियां हमें रखनी है, कब, तड़ित के समय, कब, तड़ित के समय। और ये सारी सावधानियां किसकी है, तड़ित से सुरक्षा की सावधानियां है। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग बाहर जाओगे तो अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है उसे देना है। और एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि बारिश के मौसम में हम क्या लेके घूमते हैं, छतरी, है ना। छतरी लेके नहीं निकलना है। क्या होता है कि बारिश के मौसम में हमें पता है कि छतरी कुछ होगा नहीं। आपने देखा होगा जो छाता होता है ना, आपने छाता देखा होगा, है ना। छाता जो होता है इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकला रहता है, एक निकला ना धातु का चीज, धातु। हाँ, ये धातु क्या करेगा, ये धातु का पाइप जो होता है पूरा ऐसे होता है ना। तो आप जब छाता लेके निकलेंगे ना तो आपको ज्यादातर आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपने क्या निकला, देखो ये धातु है, धातु क्या करता है, आवेश का चालन करता है। तो आवेश कहीं जहां पे गिरना होगा, जितना जल्दी ऊपर कुछ ऐसा चीजें मिल गया जिससे उसका चालन होता है, वो उसके ऊपर क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। और ऐसी अवस्था में आपके ऊपर क्या गिर जाएगी, बिजली गिर जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बारिश के समय यानी कि तड़ित और झांझ के समय आपको छाता लेकर के नहीं निकलना है। या आपके सुरक्षा के क्षेत्र से या फिर सुरक्षा की दृष्टि से 1% भी अच्छा नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।